Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to my Tumi Library channel. Viewers, in this lecture number 11 में हम क्यूब रनर गेम में स्कोर प्रोवाइड करेंगे। मीन्स जैसे ही ये प्लेयर क्यूब रेड क्यूब को कलेक्ट करेगा उससे हमें पॉइंट मिलेगा और स्कोर इंक्रीज होता रहेगा। अब इस फीचर को अचीव करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। अब यूनिटी में आते हैं गेम पे और हम चाहते हैं जैसे ही प्लेयर क्यूब रेड क्यूब से टकराए, मीन्स उन दोनों के बिटवीन में कोलिजन हो, तो ही हमें पॉइंट्स मिलेगा और हमारा स्कोर इंक्रीज होगा। नाउ सबसे पहले स्कोर को शो करना पड़ेगा और स्कोर को शो करने के लिए हमें टेक्स्ट एलिमेंट चाहिए। तो वो मैं कैसे क्रिएट करूँगी? तो मैं हायरार्की विंडो में आऊँगी यहाँ पे और राइट क्लिक करूँगी और फिर यूआई में आऊँगी और फिर यहाँ से टेक्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगी। नाउ देखें, सीन में एक टेक्स्ट एलिमेंट क्रिएट हो गया है, बट देखें टेक्स्ट एलिमेंट कितना बड़ा है और 2D में है। तो अब 3D सीन को भी 2D में कर देंगे। तो अब यहाँ देखें 2D लिखा हुआ है, तो अब इस पे क्लिक करेंगे तो सीन 2D में हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और अब देखें जो टेक्स्ट एलिमेंट हैं ये चाइल्ड हैं कैनवस का। अब ये कैनवस क्या होता है? तो कैनवस जो वाइट कलर का बॉर्डर है ना, ये कैनवस है और कैनवस एक तरह की टॉप मोस्ट लेयर होती हैं हमारे गेम में, जिसके अंदर हम यूआई एलिमेंट को स्टोर करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यूआई एलिमेंट क्या होते हैं? तो जो भी गेम में मेन्यूज होते हैं, बटन्स होते हैं, फील्ड्स होती हैं, वो सभी यूआई एलिमेंट्स होते हैं और यूनिटी में यूआई एलिमेंट इनबिल्ट होते हैं। जैसे कि देखें, अगर मैं राइट क्लिक करती हूँ और यूआई में जाती हूँ तो अब देखें कितने सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं और इन यूआई एलिमेंट्स को गेम के लिए अलग अलग टाइप का यूआई क्रिएट करके यूज़ करते हैं और ये सभी के सभी एलिमेंट्स हमारे कैनवस के चाइल्ड होते हैं। जैसे कि ये टेक्स्ट एलिमेंट्स हैं जो हमने अभी क्रिएट किया, ये भी कैनवस के अंदर हैं और कैनवस का चाइल्ड ही हैं। अब मैं टेक्स्ट एलिमेंट को रीनेम करूँगी स्कोर टेक्स्ट में। अब ये स्कोर टेक्स्ट के चारों तरफ से देखें तो टूल्स देखने को मिल जाते हैं और ये रेक्ट टूल हैं और जब भी यूआई एलिमेंट्स के साथ हम डील करते हैं तो वहाँ पर रेक्ट टूल को यूज़ करते हैं स्केल करने के लिए, मूव करने के लिए। तो अब इस टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर मूव करेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट थोड़ा स्केल करेंगे। अब स्केल मीन्स एक्चुअल टेक्स्ट को स्केल नहीं कर रहे बल्कि एरिया को स्केल कर रहे हैं। तो ये स्केल कर लिया। अब इसे ध्यान से पकड़ के सेंटर में कर देंगे। ये जो पिवट पॉइंट हैं ये बिल्कुल सेंटर में कर देंगे। तो ये अब स्नैप कर देंगे, तो अब बिल्कुल सेंटर में स्नैप हो गया। अब नेक्स्ट एक्चुअल टेक्स्ट को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए इस स्कोर टेक्स्ट को इंस्पेक्टर में आना है और अब यहाँ पे टेक्स्ट कंपोनेंट हैं। तो अब इस टेक्स्ट कंपोनेंट से जैसे चाहें टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले टेक्स्ट की जो फील्ड मिलती हैं इसके अंदर टेक्स्ट इंटर कर सकते हैं कि कौन सा टेक्स्ट चाहिए। तो अब मुझे टेक्स्ट जो चाहिए वो है नंबर 000। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टर में फॉन्ट टाइप मिलता है कि फॉन्ट किस टाइप का है, तो अभी एरियल टाइप का है। उसके बाद
फॉन्ट स्टाइल जो कि नॉर्मल है, और फिर आते हैं फॉन्ट साइज। तो यहाँ से मैं इसका साइज इंक्रीज करूँगी। तो अभी के लिए मैं साइज रखती हूँ सपोज 50, और उसके बाद मैं अलाइनमेंट में आऊँगी और हॉरिजेंटली सेंटर पे करूँगी और वर्टिकली भी सेंटर पे कर दूंगी। तो अभी टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में हो गया है। अब मैं इसका जो कलर है वो चेंज करूंगी। तो कलर अभी वाइट में करते हैं, बिकॉज वाइट में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो ये टेक्स्ट क्रिएट हो गया। अब मैं गेम व्यू में देखती हूँ तो टेक्स्ट देखने को मिल जाता है। तो हमने इस टेक्स्ट कंपोनेंट की हेल्प से फॉन्ट के टाइप को, साइज को, कलर को, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर मैं प्ले बटन पे क्लिक करती हूँ तो टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में है और वो चेंज भी नहीं हो रहा। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम दूर करते हैं। तो ये सेंटर में लाना है, तो टेक्स्ट को टॉप पे स्नैप करना है। तो उसके लिए इसके एंकर पॉइंट को चेंज करूंगी जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अब ये एंकर पॉइंट होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इसको आगे हम समझेंगे। अभी के लिए बस एंकर पॉइंट हैं और इन्हें चेंज करना है हमें। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करूँगी। तो जैसे ही क्लिक किया तो जो एंकर पॉइंट हैं वो टॉप पे स्नैप हो जाते हैं और हमें यही चाहिए था। ओके, तो अब प्ले बटन पे क्लिक करते हैं तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, जो टेक्स्ट है वो टॉप पे चला गया। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा। तो अब चेंज कैसे करूँगी, तो ऐसे चेंज करने के लिए स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी इस स्कोर टेक्स्ट के लिए। तो वो मैं कैसे करूँगी, कैसे लिखूँगी। तो अब मैं स्क्रिप्ट में जाऊँगी और राइट क्लिक करूँगी और क्रिएट में जाकर C# स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करूँगी और इस स्क्रिप्ट को रीनेम करूँगी स्कोर लिख के। और अब इस स्क्रिप्ट को स्कोर टेक्स्ट के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। तो अब ये स्क्रिप्ट स्कोर टेक्स्ट का कंपोनेंट बन गई। और नेक्स्ट अब मैं स्क्रिप्ट को ओपन करूँगी। तो देखें, अब मैं चाहती हूँ उस टेक्स्ट कंपोनेंट को चेंज कर सकूँ इस स्क्रिप्ट की हेल्प से। तो उसे चेंज करने के लिए मुझे सबसे पहले कंपोनेंट चाहिए। तो उसे मैं गेट कैसे करूँगी, तो वेरिएबल क्रिएट करके। बट वेरिएबल क्रिएट करने से पहले आपको पता हो कि जब भी UI एलिमेंट के साथ काम करते हैं तो स्क्रिप्ट में एक न्यू नेम स्पेस यूज करना पड़ता है। तो वो कौन सा नेम स्पेस है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी यूजिंग यूनिटी इंजन .UI। ये नेम स्पेस हैं जो यूज करते हैं जब भी UI एलिमेंट के साथ काम करते हैं। तो अब वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले पब्लिक और फिर टाइप है टेक्स्ट कंपोनेंट। हमें चाहिए तो टाइप होगा टेक्स्ट और फिर वेरिएबल नेम दे दूंगी स्कोर टेक्स्ट सेमीकोलन। और अब Ctrl+A से सेव करूंगी और गेम पे जाऊंगी। और अब हमारा जो ये टेक्स्ट कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को इस स्कोर टेक्स्ट फील्ड में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी। अब ये जो स्कोर टेक्स्ट वेरिएबल हैं
इसके अंदर वो टेक्स्ट कंपोनेंट आ गया, मीन्स उस टेक्स्ट कंपोनेंट को इस वेरिएबल की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। तो अब इसे अपडेट करना है, तो इसे अपडेट कैसे करूँगी? तो जो ये स्टार्ट मेथड है उसे मैं डिलीट कर दूंगी और अब मैं अपडेट मेथड में जस्ट काम करना चाहती हूँ, तो मैं सिर्फ अपडेट मेथड को यूज़ करूँगी। तो अब सबसे पहले इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करूँगी जो कि एक नंबर को स्टोर करेगा, बिकॉज इसको टेक्स्ट को नंबर प्रोवाइड करना है, राइट। तो इसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट करूँगी इंटीजर टाइप का, तो उसके लिए लिखेंगे इंट int, बिकॉज इंटीजर टाइप चाहिए, और फिर वेरिएबल नेम दे दूंगी माई स्कोर, और फिर इक्वल टू करेंगे अभी के लिए 1 सेमीकोलन कर देंगे, बिकॉज अपडेट करके देखना है एक बार के स्क्रिप्ट ये काम करती हैं या नहीं। तो अब मैं चाहती हूँ जो माई स्कोर वैल्यू है वो स्कोर टेक्स्ट को असाइन हो जाए। तो मैं अपडेट मेथड में आऊँगी और यहाँ पे लिखूँगी स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट और फिर इक्वल टू माई स्कोर सेमीकोलन। बट अब एरर आएगा, बिकॉज ये जो टेक्स्ट हैं ये एक स्ट्रिंग वैल्यू हैं और हम जो उसमें स्टोर करवा रहे हैं, जो असाइन करवा रहे हैं, वो एक इंटीजर वैल्यू हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते। हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा? तो देखें, इस माई स्कोर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे टाइप कन्वर्जन को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं माई स्कोर के बाद मेथड लिखूँगी जो कि हैं डॉट स्ट्रिंग पैरेंथेसिस। अब ये जो मेथड हैं वो इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग वैल्यू में, और अब ये जो 1 है ये स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगी और उस स्ट्रिंग वैल्यू को इस टेक्स्ट को असाइन कर दिया। अब इसे Ctrl+A से सेव करेंगे और यूनिटी में आएंगे और यहाँ पे अब प्ले बटन पे क्लिक करूँगी तो देखें अब 1 वैल्यू स्क्रीन पे आ गई। मीन्स स्कोर को अपडेट तो कर लिया, बट अब नेक्स्ट ये वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। और कब इंक्रीज होनी चाहिए? तो जब प्लेयर क्यूब रेड क्यूब को कलेक्ट करें तो उससे हमारा पॉइंट इंक्रीज हो। तो उसे हम कैसे अचीव करेंगे? तो देखें, अगेन स्क्रिप्ट में आएंगे यहाँ पे और एक न्यू मेथड क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक वाइड एड स्कोर पैरेंथेसिस एंड। अब इस मेथड में कुछ पैरामीटर्स पास करूंगी, तो लिखूंगी इंट स्कोर और फिर कर्ली ब्रेसेस। अब इस मेथड के अंदर एक लॉजिक परफॉर्म करूंगी जो कि है माई स्कोर इक्वल टू माई स्कोर प्लस स्कोर सेमीकोलन। ओके, तो अब ये लॉजिक कैसे काम करेगा तो इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगी, बट अभी के लिए ये मेथड क्रिएट कर लिया है। तो अब मैं इस मेथड को कॉल करूंगी जब जैसे ही प्लेयर क्यूब रेड क्यूब से कोलाइड करें, यहाँ पे उनमें कोलिजन हो रहा है। और कोलिजन कहाँ पे हो रहा है? तो कोलिजन हो रहा है प्लेयर कोलिजन स्क्रिप्ट में। तो अब मुझे
इस मेथड को हमारे प्लेयर कोलिजन स्क्रिप्ट में कॉल करवाना है। तो वो अब कैसे करेंगे कि एक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है मेथड दूसरे स्क्रिप्ट में कॉल करवाएं। तो उसके लिए मुझे ये जो स्कोर स्क्रिप्ट हैं इन दी एंड हैं, तो ये भी कंपोनेंट हैं। तो अगर मैं किसी कंपोनेंट को मॉडिफाई करना चाहती हूँ तो उसके लिए उस कंपोनेंट का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। तो प्लेयर कोलिजन स्क्रिप्ट में आऊँगी और यहाँ पे अनदर वेरिएबल क्रिएट करूँगी और लिखूँगी पब्लिक और टाइप में दे दूँगी स्कोर और फिर नेम दे दूँगी स्कोर सेमीकोलन। और अब Ctrl+A से सेव करूँगी और फिर यहाँ यूनिटी में आऊँगी और प्लेयर को सिलेक्ट करूँगी जहाँ पे प्लेयर कोलिजन स्क्रिप्ट लिखी है और प्लेयर कोलिजन स्क्रिप्ट में ये स्कोर नेम का स्लॉट बन जाता है। और अब इसमें जो स्कोर टेक्स्ट है उसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। तो जो ये स्कोर स्क्रिप्ट हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। तो अब मैं प्लेयर कोलिजन स्क्रिप्ट में आऊँगी। तो अब ये जो वेरिएबल है स्कोर, इसके अंदर उस कंपोनेंट को गेट कर लिया, हमारे इस स्कोर स्क्रिप्ट को गेट कर लिया। तो अब मैं इस मेथड को कॉल कर सकती हूँ इस वेरिएबल की हेल्प से। बट अब मुझे कॉल कहाँ पे करवाना है, तो उसे कॉल करवाएंगे ऑन ट्रिगर इंटर मेथड में। तो इसके अंदर लिखेंगे स्कोर डॉट एड स्कोर पेरेंथेसिस, जो हमने मेथड क्रिएट किया था वो यहाँ पे कॉल हो गया। बट अब वहाँ पे उस मेथड में पैरामीटर पास किया था और वो पैरामीटर था स्कोर। मीन्स हर एक रेड क्यूब से टकराने के बाद हमें कितना स्कोर मिले। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे स्कोर वैल्यू 1 पास कर दूंगी बिकॉज 1 स्कोर देना चाहती हूँ जैसे ही प्लेयर रेड क्यूब से टकराता है। और अब हम सेव करेंगे तो Ctrl+A से सेव किया और स्कोर स्क्रिप्ट को भी सेव करूंगी। और अब मैं गेम पे आऊंगी और यहाँ से प्ले बटन पे क्लिक करूंगी। तो देखें अब स्कोर इंक्रीज हो रहा है, बट अभी जो स्कोर है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज यहाँ पे जस्ट चेक करने के लिए माय स्कोर में लिखा था 1। तो अब मैं इसे 0 कर दूंगी और फिर अगेन Ctrl+A से सेव करूंगी और गेम पे आती हूँ और अगेन प्ले बटन पे क्लिक करती हूँ। तो प्लेयर क्यूब रेड क्यूब से टकराता है और हमें पॉइंट मिलते हैं। और जब भी रेड क्यूब से टकराते हैं तो पॉइंट मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उस रेड क्यूब को कलेक्ट कर रहे हैं जिससे स्कोर इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो हम यही चाहते थे, बट अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हुआ कैसे। तो देखिए जैसे ही प्लेयर क्यूब रेड क्यूब से टकराएगा तो ऑन ट्रिगर इंटर मेथड एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर हमने कंडीशन लिखी है कि इफ अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टेक डबल इक्वल टू कलेक्टेबल्स, के जिस गेम ऑब्जेक्ट से टकरा रहे हैं कि अगर उसका टैग कलेक्टेबल है तो क्या हो, तो वो गेम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए। और इसी वजह से हमारा रेड क्यूब डिस्ट्रॉय हो रहा था। अब हमने इसके साथ एक और लाइन ऑफ कोड लिख दिया। इसके साथ ही एड स्कोर मेथड को भी एग्जीक्यूट कर दिया और उसकी स्कोर वैल्यू दी 1
और इसीलिए जब रेड क्यूब डिस्ट्रॉय होगा तो उसी के साथ ही ऐड स्कोर मेथड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। और इसी तरह उसके अंदर जो कोड लिखा है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके अंदर लिखा है माई स्कोर इक्वल टू माई स्कोर प्लस स्कोर सेमीकोलन। तो अभी के लिए स्कोर की वैल्यू 1 ली और माई स्कोर की 0 वैल्यू ली और अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो माई स्कोर 1 हो जाएगा और यही माई स्कोर अपडेट मेथड में प्रिंट करवा रहे हैं जहां पे स्कोर टेक्स्ट हैं और इसीलिए जैसे ही प्लेयर रेड क्यूब से टकराता है हमारा ऐड स्कोर मेथड एग्जीक्यूट हो जाता है और हमारा स्कोर 1 वैल्यू से अपडेट हो जाता है। तो अब अगेन प्ले बटन पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही प्लेयर रेड क्यूब से टकराता है तो स्कोर 1 पॉइंट से अपडेट होता है, ओके। और अब देखें जो ये टेक्स्ट है वो अभी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं चाहती हूँ इसका जो टेक्स्ट टाइप है वो कुछ और हो जाए, बिकॉज अभी जो टेक्स्ट का टाइप है फॉन्ट है वो है एरियल। तो अगर मैं इसे चेंज करूं किसी और फॉन्ट स्टाइल में, किसी और फॉन्ट टाइप में, तो वो मैं कैसे चेंज करूंगी? तो उसके लिए न्यू फॉन्ट डाउनलोड करूंगी और उन फॉन्ट को कहाँ से डाउनलोड करूंगी? तो उसके लिए प्रॉपर साइट मिलती हैं, तो ब्राउज़र पे आएंगे यहाँ पे और लिखूंगी, सर्च करूंगी डा फॉन्ट। तो अब जो पहली साइट है डा फॉन्ट, इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट टाइप मिल जाते हैं, तो यहाँ से किसी भी टाइप के फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, बट याद रखें कि लाइसेंस ज़रूरी दिखाना है। यहाँ पे इनका लाइसेंस लिखा होता है कि किस फॉन्ट को आप कमर्शियली यूज़ कर सकते हो और किसे नहीं कर सकते, ओके। तो अभी के लिए जस्ट चेक करने के लिए मैं यहाँ पे जो कॉमिक है यहाँ पे क्लिक करूँगी और इसके बाद मैं फॉन्ट चूज़ करूँगी। सपोज़ ये वाला, तो इसे डाउनलोड करेंगे इस पे क्लिक करके, तो न्यू फॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा और फिर इसे ओपन करेंगे तो देखें 2 फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। इसे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं एक्सट्रैक्ट करती हूँ। तो जो एक्सट्रैक्ट होगा वो कहाँ पे होगा? तो वो डाउनलोड्स में होगा। तो सबसे ऊपर आता है न्यू फॉन्ट जो डाउनलोड किया, तो इसे ओपन करेंगे तो ये दोनों फॉन्ट हैं इस फॉन्ट के। तो अब मैं इन फॉन्ट्स को यहाँ से ड्रैग करूँगी और यूनिटी में ड्रॉप करूँगी। अभी के लिए मैंने ऐसे ही ड्रॉप कर लिया, बट इसके लिए मैं प्रॉपर फोल्डर क्रिएट करूँगी। तो क्रिएट में जाकर और फोल्डर सिलेक्ट करूँगी और फिर रीनेम करूँगी फॉन्ट और इसके अंदर इन दोनों फॉन्ट को सिलेक्ट करूँगी और फॉन्ट फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी। तो ये फोल्डर क्रिएट किया जिसके अंदर फॉन्ट सेव किया। अब नेक्स्ट इसको टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। अब देखें जहाँ पे फॉन्ट है एरियल, वहाँ पे इस फॉन्ट को ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप करूँगी। तो देखें जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया, उसकी टाइप चेंज हो गई। तो अब देखें अगर प्ले बटन पे क्लिक करती हूँ तो देखें फॉन्ट अब चेंज हो गया है, राइट। और उसी स्टाइल में ये स्कोर इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो इसे अलग अलग टाइप के फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं,
जैसे कि गेम को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सो ओके व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में गेम का प्रॉपर यूआई क्रिएट करेंगे। ओके, so please share, support and subscribe to my channel for more updates. Thank you.